गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा एमएस एक्सेल में फंक्शन से रिलेटेड है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर देयर इन एमएस एक्सेल? सो देयर आर बेसिक फंक्शंस which we are going to study today. One is sum, second average, third maximum, fourth minimum, and the last is if functions. तो ये पांचों फंक्शन हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो जैसा एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ एक स्टूडेंट्स के नेम है, उनके आगे उनके सब्जेक्ट्स लिखे हुए और उसके आगे सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, इफ़ और डिवीजन निकालने के फॉर्मूलाज दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो हम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे इन सभी के अंदर, ताकि आपके सम, एवरेज, मैक्स, मिनिमम और डिवीजन और इफ़ की जगह मैं यहाँ रिजल्ट लिख लेता हूँ ताकि आपको और इजी हो जाए। तो ये अब हम शुरू करते हैं पहले सम से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 सब्जेक्ट दिए हैं: इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, आईटी। सम फंक्शन को यूज़ करने के लिए सम हमने ऑलरेडी भी किया हुआ है, पहले पिछले वीडियो में आपने देखा था कि सम फंक्शन कैसे लगाते हैं। सम को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, जिस सेल में आपको सम चाहिए वहाँ पर इज़ इक्वल टू शुरू करके और SUM कीबोर्ड से लिख के ब्रैकेट ओपन करके जिन सब्जेक्ट्स का आपको सम चाहिए उनको आप माउस से सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। जैसे मुझे ये 5 सब्जेक्ट्स का सम चाहिए, D7 सेल से लेकर H7 सेल तक। उसके बाद आप ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर सम आ चुका है 370, राइट। तो इस तरीके से आप सम फंक्शन का यूज़ करके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स या कोई भी आइटम्स दी हो उनका टोटल निकाल सकते हैं। अब यही सम आपका नीचे सेल में भी ऑटोमेटिकली आ जाए, तो उसके लिए या तो आप इसको ड्रैग कर दीजिए या इसी ऑटोफिल हैंडल के पास डबल क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे सभी सेल्स के अंदर उसका रिस्पेक्टिव सम या टोटल आ चुका है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सम फंक्शन, राइट। नेक्स्ट इज एवरेज, और स्लैश करके मैंने यहाँ परसेंटेज भी लिखा है क्योंकि दोनों के फॉर्मूला सेम है। अगर आप परसेंटेज या एवरेज निकालना चाहते हैं, दोनों के फॉर्मूला सेम है और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, उनका टोटल एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, राइट। तो बोलने का मतलब है एवरेज फंक्शन अगर हम यूज़ करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इज इक्वल टू साइन लगाएंगे। उसके बाद कीबोर्ड से AVE एवरेज लिखना शुरू करेंगे। आप देखेंगे यहाँ सेकंड ऑप्शन एवरेज है, इस पर आप डबल क्लिक कर देंगे एंड उसके बाद हमसे पूछा है नंबर 1 एंड नंबर 2। हमारा एवरेज जो है 5 सब्जेक्ट्स का है, तो आप उसको फिर से ड्रैग कर लेंगे लाइक दिस, D7 to H7 एंड क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एवरेज आ चुकी है, धीरज स्टूडेंट के एवरेज आ चुकी है 74.6 और यू कैन से परसेंटेज, राइट। एंड अगेन डबल क्लिक ऑन द फिल हैंडल एंड यू कैन सी एवरेज यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स की बच्चों की एवरेज आ चुकी है, परसेंटेज आ चुकी है, राइट। तो इस तरीके से आप एवरेज भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स की। अगेन नेक्स्ट इज मैक्सिमम। मैक्सिमम फंक्शन इज यूज टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू इन द ग्रुप। यहाँ पर हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले इज इक्वल टू साइन एंड उसके बाद कीबोर्ड से आप लिख देंगे MAX, मैक्स, मैक्स इज फॉर मैक्सिमम, एंड start the bracket, open the bracket, and again click the subjects in which you want to find maximum value and close the bracket in the end and press enter. So you can see 50, 56, 71, 60 and 66 among 5 subjects 71 is the highest value, right. And after that double click on the autofill and respective highest numbers will be reflected into maximum column, right. Like 93 is the highest in this. Again for using minimum function, again
start with is equal to sign, type min for minimum. This function is used to calculate या find out the minimum value among the subjects. So open the bracket and choose the subjects and close the bracket and press enter. So 42 is the minimum among 50, 42, 63, 56 and 56. Like again, double click, so the minimum value will reflect in minimum column, right? यहाँ पर जो वैल्यूज़ आप देख रही हैं ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। अभी 42 था, 50 था, ये इसलिए क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स है ये मैंने रैंडम वैल्यूज़ को लिखा हुआ है और ये अकॉर्डिंग टू वन ईच क्लिक ऑटोमेटिकली चेंजेस। तो इसमें कोई वो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि वैल्यूज़ कैसे चेंज हो रही है। ओके, एंड सो दिस वाज मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन। इन द रिजल्ट सेक्शन आई वांट टू शो अप हेयर कि जो बच्चा है अकॉर्डिंग टू हिज परसेंटेज और हर परसेंटेज क्या वो पास है या फेल है, तो उसके लिए हमें इफ फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। और इफ फंक्शंस हम यूज़ करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग लॉजिकल फंक्शंस। इट मीन्स वो कंपेयर करेगा वैल्यूज़ को किसी एक रिजल्ट के ऊपर, कोई एक लॉजिकल टेस्ट के ऊपर, और आपको रिजल्ट देगा। लाइक हमें पता है कि द स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 33% और आर ऑलवेज पास एंड द रेस्ट रिमेन फेल, राइट। तो ये अगर आप इफ फंक्शन के थ्रू अगर यूज़ करना चाहेंगे एक्सेल शीट में तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इज इक्वल टू एंड प्रेस टाइप इफ, ओपन द ब्रैकेट। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ साथ में आपको ओवरव्यू भी दे रहा है ये फंक्शन। ये बोल रहा है कि लॉजिकल टेस्ट जिसको आप टेस्ट करना चाहते हैं, जिसके बेस पे आप रिजल्ट लेकर आना चाहते हैं, उसको सबसे पहले क्लिक कीजिए। तो हम यहाँ पर परसेंटेज के बेस पे रिजल्ट लेके आएंगे कि वो बच्चा पास है या फेल है। तो हम इसको सेल को क्लिक कर देंगे J7 एंड इसके बाद आपको लॉजिकल टेस्ट को यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा कि आप कैसी कंडीशन चाहते हैं। तो मुझे चाहिए बच्चा पास या फेल है, तो मुझे पता है कि जो बच्चे 33 से ऊपर नंबर लेके आएंगे या 33 के बराबर नंबर लेके आएंगे वो बच्चे पास होंगे। तो ऐसा हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, इस J7 के साथ एक कंडीशन लगा देंगे कि J7 में कोई भी वैल्यू अगर होगी वो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 33 होगी। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, जैसे आपके दिमाग में भी एक लॉजिक है, लॉजिक के बेस पे हम यहाँ पे फॉर्मूला भी लगाएंगे कि एक लॉजिकल टेस्ट हमारा ये है कि J7 में कोई भी वैल्यू अगर होगी, यहाँ पर सपोज 74.8 है, तो ये चेक होगी कि क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 33 है। तो यहाँ इस ये पर्टिकुलर जो आपने यहाँ भी लिखा है, ये J7 ग्रेटर देन इक्वल टू 33, दिस इज ऑल अबाउट लॉजिकल टेस्ट। उसके बाद लिखा है वैल्यू ऑफ ट्रू एंड कॉमा लगा के वैल्यू ऑफ फॉल्स। तो अगर तो ये वैल्यू ट्रू होती है तो सबसे पहले ट्रू के लिए आपको यहाँ पर आंसर देना पड़ेगा कि इफ ये वैल्यू ट्रू होती है, J7 ग्रेटर देन 33 अगर ट्रू होता है तो क्या आएगा। तो हमें पता है कि अगर 33 से ऊपर अगर कोई वैल्यू आती है तो वो होती है पास, राइट। तो आप उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे PASS और इन्वर्टेड कॉमा फिर से बंद कर देंगे। उसके बाद कॉमा लगा के इन्होंने बोला है कि वैल्यू इफ फॉल्स, अभी पास तो हमने ट्रू की वैल्यू लिख दी है, अब अगर बच्चा 33 से नीचे है तो क्या आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली हमें पता है वो होगा फेल। तो आप लिख देंगे फेल, अगेन इन्वर्टेड कॉमास को बंद कर देंगे और लास्ट में ब्रैकेट को भी क्लोज कर देंगे। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपको रिजल्ट देगा कि अगर J7 में कोई भी वैल्यू जो 33 से बड़ी है तो वो पास होगा, अगर 33 से बड़ी नहीं है तो वैल्यू फॉल्स आएगी और फॉल्स में वैल्यू है फेल, राइट। अब मैं प्रेस जैसे ही प्रेस एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यू आ गई है पास। और जैसे मैं इसको वही ऑटोफिल हैंडल से डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कुछ एक वैल्यूज़ जो है पास है, कुछ एक वैल्यू फेल है। जैसे यहाँ 31.2 है जो कि वैल्यू 33 से नीचे है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, फेल हो जाएगा। बाकी जगह पास आ चुका है। तो इस तरीके से आप इफ फंक्शन का यूज़ करके लॉजिकल टेस्ट के ऊपर वैल्यूज़ के रिजल्ट निकाल के लेके आ सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिजल्ट कि हम फंक्शन इफ का यूज़ करके कैसे रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद है एक डिवीजन, कि अब हमें अगर डिवीजन निकाल के लानी है कि फर्स्ट डिवीजन में है या सेकंड डिवीजन में है या थर्ड डिवीजन में है, तो वो कैसे होगा।
उसके लिए क्या है, हमें इफ़ कंडीशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो इफ़ कंडीशन का कैसे यूज़ करेंगे उसके लिए, सबसे पहले आपको जहाँ पर डिवीजन लेके आनी है उसको क्लिक कर लेंगे उस सेल को, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है N7 को। उसके बाद आप इज़ इक्वल टू और टाइप करेंगे इफ़, जो हमने अभी स्टेटमेंट करी है फंक्शन इफ़, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, अगेन लॉजिकल टेस्ट को क्लिक करेंगे। अब हम अगेन परसेंटेज के बेस पे ही हम एवरेज को निकाल सकते हैं, सॉरी डिवीजन को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एवरेज को क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट क्या होगा हमारा, सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट होगा कि अगर हमें पता है कि डिवीजन जो 60 से ऊपर परसेंटेज होती है वो फर्स्ट डिवीजन में होती है, ठीक है, और सेकंड डिवीजन होती है बिटवीन 50 टू 60, राइट, एंड थर्ड डिवीजन इज बिटवीन 33 टू 50। ये अगर वेरी कर सकती है अलग अलग जगह पे, लेकिन ये एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर 60 से ऊपर है वो फर्स्ट डिवीजन है, 50 से 60 के बीच में वो सेकंड है, और 33 से 50 के बीच में वो क्या है, थर्ड डिवीजन में। और इससे नीचे जो भी आएगा अगर कोई, तो वो ऑटोमेटिकली डिवीजन कोई नहीं है उसकी और वो फेल है बच्चा, राइट। तो ऐसी लॉजिकल कंडीशन कैसे आप बनाएंगे, तो उसके लिए ये एग्जांपल है। तो हम कर रहे हैं परसेंटेज के ऊपर, ठीक है। तो इफ J7 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, पहली कंडीशन हमारी वो है कि हम फर्स्ट डिवीजन कैसे शो करेंगे। तो अगर कोई बच्चा 60 से ऊपर लेके आता है तो उसको मैसेज आना चाहिए फर्स्ट डिवीजन का, राइट। तो उसके लिए लॉजिकल टेस्ट है J7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। उसके बाद मैसेज देने के लिए हमने आपको बताया कि इज इक्वल टू देके हम क्या इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन मैं लिख लिया फर्स्ट डिवीजन, राइट। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। ये होगी एक कंडीशन कि अगर 60 या 60 से ऊपर नंबर आते हैं तो फर्स्ट डिवीजन शो होना चाहिए। सेकंड कंडीशन अगर आपने इसी के अंदर शो करनी है तो क्या करेंगे, हम इक्वल कॉमा लगा के फिर से इफ लिखेंगे और ब्रैकेट फिर से ओपन करेंगे और उसमें सेकंड लॉजिकल टेस्ट देंगे। सॉरी, अब सेकंड लॉजिकल टेस्ट क्या है हमारा आगे, कि फिर से J7, अगर J7 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे हम सेकंड डिवीजन के लिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 59 होती है। 59 क्यों, क्योंकि 60 तक, 60 या 60 से बराबर या 60 से ऊपर तो वैल्यू फर्स्ट डिवीजन है। अब सेकंड हम लिखेंगे कि अगर कोई वैल्यू 59 तक है, मतलब यहाँ बोलने का मतलब है सेकंड डिवीजन के लिए अगर 0 से लेकर 59 कोई भी नंबर अगर आता है तो कंडीशन आएगी, हम उसके लिए मैसेज क्या देंगे, सेकंड डिवीजन, राइट, राइट, सॉरी छोटा ही लिखता हूँ, डिवीजन। तो ये मैसेज आएगा अगर वो बच्चा जो है 59 से के बराबर अगर कोई नंबर लेके आता है, राइट, ओके। ये होगी सेकंड। अगर थर्ड कंडीशन हमारी क्या होगी, अगेन इफ ब्रैकेट ओपन, अगेन एवरेज को क्लिक करेंगे आप, और उसके बाद क्योंकि हमारी परसेंटेज उसमें है कॉलम में, उसके बाद आप अगेन एक लॉजिकल टेस्ट देंगे कि अगर कोई नंबर 33 के बराबर या उससे बड़ा लेके आता है तो मैसेज आएगा थर्ड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, राइट। और ये थर्ड डिवीजन आप लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, राइट। ये देखिए बीच में मैसेज आ गया था, हमने क्योंकि इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगाया था तो एरर का मैसेज आ गया था। तो थर्ड कंडीशन भी हमारी चेक होगी कि अगर J7 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33 आती है तो हमें मैसेज आ जाती है थर्ड डिवीजन। तो ये तीनों कंडीशन अब हमने यहाँ पर एंटर कर दिया, 60 या 60 से ऊपर फर्स्ट डिवीजन, 59 के बराबर सेकेंड डिवीजन, और 33 से ऊपर कहाँ तक, 59 तक थर्ड डिवीजन, राइट। तो ये थर्ड डिवीजन आ जाएगी। इसके अलावा अगर कोई भी नंबर अगर 33 से नीचे भी आता है तो उसके लिए हम सिंपली लास्ट जो हमारी कंडीशन होती है दैट इज वैल्यू फॉल्स। तो फॉल्स में हमें क्या आना चाहिए, फेल, क्योंकि अब 33 से नीचे कोई डिवीजन नहीं है तो आप उसको फेल डिक्लेयर कर देंगे, राइट। अब हमारे पास हम काउंट करेंगे हमने जो हमारे ब्रैकेट्स से वो कितनी ओपन हुई है। तो हमारी ब्रैकेट्स कितनी ओपन हुई है, फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड, 3 हमारी ब्रैकेट्स ओपन हुई उतनी हम क्लोज भी करेंगे, 1 2 3, राइट। और लास्ट में आप एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन मैसेज आ चुका है जब हमने ये कंडीशन इसमें पुट की थी, राइट। और अगर आप इसी को ड्रैग करेंगे नीचे तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एवरेज यहाँ पर उसकी डिवीजन भी शो हो गई है। जैसे 51.8 है, दैट इज थर्ड डिवीजन, राइट। 60 फर्स्ट डिवीजन, 65 फर्स्ट, 31 फेल, 63 फर्स्ट डिवीजन, 70 फर्स्ट, 75 फर्स्ट डिवीजन। तो इस तरीके से आप वैल्यूज निकाल सकते हैं डिवीजन के बेसिस पे। तो होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई क्यूरीज है तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शंस का यूज़ करते हैं हम, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम। और ये जो दो कंडीशंस थी ये दोनों ही कौन से फंक्शन को यूज़ करके बनी है, इफ फंक्शन। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे ताकि आपको इजी समझ आ जाए। इफ फंक्शन को यूज़ करके ये जो रिजल्ट और जो हमने डिवीजन निकाली थी इस फॉर्म एग्जांपल में, ये दोनों ही इफ फंक्शन का यूज़ करके हमने निकाली थी, राइट। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं बहुत सारे फंक्शंस। ओके, थैंक यू।